दोस्तों, मैंने एक एप्लीकेशन डाली है अपनी इस वीडियो से पहले। वो एप्लीकेशन आपने पढ़ी होगी। जिसने नहीं पढ़ी वो एप्लीकेशन को ज़रूर पढ़े, फिर इस वीडियो को देखें। ये एप्लीकेशन गांव डंडूर, हिसार, हरियाणा से पंडित दीनदयालपुरम बस्ती है, जिसमें 258 घर वाल्मीकि समाज के रहते हैं। उनकी तरफ से एप्लीकेशन लिखी गई है हरियाणा सरकार को। दीनदयालपुरम जो बस्ती है, ये क्यों बसाई गई और क्यों ही इसमें वाल्मीकि समाज के ही लोग रहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पंडित दीनदयालपुरम जो बस्ती है, ये बसाई गई थी जातीय हिंसा के चलते हुए। और ये जातीय हिंसा हुई थी हरियाणा के हिसार में। एक गांव है मिर्चपुर, और मिर्चपुर में थाना लगता है नानौंद, इसलिए इस जातीय हिंसा को मिर्चपुर कांड के नाम से भी जानते हैं। इसी नानौंद थाने में FIR नंबर 166, जो कि 19 अप्रैल 2010 को लिखी गई थी, उसके मुताबिक एक जाट समुदाय का राजेंद्र पाली नाम का एक आदमी और एक आदमी वाल्मीकि समाज का जो कि दलित समुदाय से बिलोंग करता है, उसका एक आदमी योगेश के बीच में एक पालतू कुत्ते को भौंकने के लेकर बीच में बहस हुई, कहासुनी हुई और फिर मारपीट होगी। उस मारपीट ने ही एक भयानक जातीय हिंसा का रूप ले लिया, जो कि बाद में जाके एक बहुत बड़ा मिर्चपुर कांड बना। कुछ लोग बताते हैं कि मिर्चपुर कांड की नींव जो है ना, वो इस कुत्ते के भौंकने से पहले ही रख दी गई थी। यानी कि इस मिर्चपुर गांव में फूलन देवी का मंदिर है, जिसमें बसंत के टाइम पे हर साल मेला लगता है और पूरा हरियाणा जो है इस मेले में आता था। इस मेले के चलते हुए भी कई बार थाने में FIR हुई है, दलित समुदाय की तरफ से भी और दूसरे क्षेत्रों से भी FIR हुई है कि भाई महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। और भी कई तरह की FIR चलती आई हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी इस मेले के अंदर। 2009 और 2010 में इस मेले के आयोजन का ठेका वाल्मीकि समाज को दे दिया गया। 2010 में इसी मेले में वाल्मीकि समाज और जाट समुदाय किसी बात को लेकर आमने सामने आ गए और दोनों में तनातनी हो गई। तब इस तनाव को कम करने के लिए वाल्मीकि समाज के 2 बुजुर्ग वीरभान सिंह और उस कुत्ते का मालिक करण सिंह माफ़ी मांगने के लिए उनके घर गए। तो वहाँ उनका कहना है कि उनके साथ वहाँ मारपीट हुई। तब वाल्मीकि समाज ने समझा कि भाई ये बात जो है इतनी आसानी से निपटने वाली नहीं है, तो उन्होंने पुलिस की मदद ली। पुलिस के वहाँ से मदद ना मिलकर उन्हें हुक्म मिलता है कि तुम जाओ और जाके वहाँ अपना समझौता कर लो। 1 मई 2010 में एक ओपन मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 300-400 लोग, जिनमें मर्द औरत दोनों शामिल थे, और उनके हाथ में कैरोसिन की भरी बोतलें, लाठी डंडे और खेत में काम करने वाले हथियार भी थे, वो वाल्मीकि बस्ती पर टूट पड़े। उन्होंने उनके घरों को जला दिया गया। पीड़ितों का तो ये कहना था कि जो उनके घर के बाहर जो पानी की टंकियां भरी रखी थी, पहले उनको तोड़ा गया ताकि वो आग ना बुझा सके। इसी आग में एक सुमन नाम की लड़की और उसके पिता ताराचंद जो कि जिंदा जल गए। सुमन को पोलियो था, तो शायद वो भागने में बेचारी असमर्थ रही होगी, भाग नहीं पाई, और बाद में फायर ब्रिगेड वालों को उसकी बॉडी मिली थी जली हुई। और जो उसके पिताजी ताराचंद थे, उनकी अस्पताल में जाके मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और थाना जो SHO है उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के 3 दिन बाद मिर्चपुर के पशु चिकित्सालय में ही खाप पंचायत हुई, जिसमें 2000 लोग शामिल थे। उन खाप पंचायत में मांग की गई कि भाई जो 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए और SHO साहब को बहाल कर दिया जाए। हरियाणा सरकार ने भी इस हादसे के बाद पीड़ित ताराचंद के तीनों बेटों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। और मिर्चपुर में शांति बनाए रखने के लिए 75 CRPF के जवान लगाए गए, तैनात किए गए। ये जवान जो है 2016 तक उस मिर्चपुर गांव में रहे, और जैसे ही हालात सामान्य हुए तो ये जो जिम्मेदारी थी वो स्थानीय पुलिस को दे दी गई। जुलाई महीने में ही पूर्व जस्टिस इकबाल सिंह के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन होता है। उसमें 103 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 5 तो नाबालिग थे, तो 97 लोगों पर मुकदमा चला। दलितों को समुदाय को ये डर था कि भाई हमारी हरियाणा सरकार में हमारे केस की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तो उन्होंने एक याचिका दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगाई। और दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है हरियाणा कोर्ट से हटा के दिल्ली कोर्ट में रेफ़र कर दिया। 2011 में वाल्मीकि समुदाय और जाट समुदाय के बीच फिर कहासुनी हुई और फिर मारपीट हुई। इसी के चलते हुए वाल्मीकि समुदाय के 100 परिवार जो हैं मिर्चपुर गांव छोड़कर कैंगिर रोड पर एक तवर फार्म हाउस है उसमें आकर रहने लग गए थे। इसके बाद
कोर्ट से 31 अक्टूबर को इसी साल 2011 में ही फैसला आया कि जाट समुदाय ने अपने पूरे होशोहवास में और पूरी तैयारी के साथ वाल्मीकि बस्ती पर हमला किया और इसमें 15 लोगों को सज़ा सुनाई गई, जिसमें कि 3 को उम्र कैद हुई और 82 लोगों को बरी कर दिया गया। मिर्चपुर कांड के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने जब मिर्चपुर का दौरा किया तो इसके जो अध्यक्ष थे बूटा सिंह, उनको वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने कहा कि वो अब वापस मिर्चपुर गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मिर्चपुर गांव जाएंगे तो बार बार वहाँ हिंसा बढ़ेगी, बार बार ही वहाँ विवाद होगा। तो इसलिए उन लोगों ने गांव में जाने से बिल्कुल मना कर दिया। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तंवर फार्म हाउस में रह रहे दलित परिवारों का हाल जानने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मिर्चपुर के जो दलित हैं उनको एक टाउनशिप बनाकर कहीं और बसाना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल 2018 में खट्टर जी की हरियाणा सरकार ने डंडूर गांव में इस टाउनशिप को पंडित दीनदयालपुरम के नाम से बसाने का ऐलान किया और करीब 256 लोगों को प्लॉट दिए जाने का ऐलान किया। इस मिर्चपुर कांड का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में किया था। कांग्रेस को दलित विरोधी बताया था। लेकिन देखिए, आज इस कांड के 10 साल बाद भी वाल्मीकि समुदाय, जो कि अपने गांव से पलायन भी कर चुका है, वो हरियाणा सरकार को एप्लीकेशन लिखता है कि उन्हें वो सारी सामाजिक सुख सुविधाएं दी जाएं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, शमशान घाट, जिनसे वो आज ही वंचित है। ये तो थी मिर्ज़ापुर कांड की कहानी। और आप देखिए कि इसमें एक छोटी सी कुत्ते भौंकने को लेकर हुई कहासुनी और मारपीट में इस बात ने कितना बड़ा जाति हिंसा का रूप ले लिया और ना जाने कितने निर्दोष लोगों को इसमें सजा हुई होगी, कितने घर परिवार बर्बाद हुए हैं। वाल्मीकि समुदाय के 258 लोग भी अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं, कहीं और रहने को मजबूर हैं। तो आप देखिए, इसमें नुकसान तो दोनों तरफ से ही हुआ। हो सकता था कि ये बात वहीं अपने जो समाज के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या गणमान्य जो लोग हैं उनको बीच में लेकर ये बात वहीं सुलझाई जा सकती थी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारे धर्म और हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। आपस में ऐसा बड़ा भेदभाव नहीं करना चाहिए।